नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वरिंदर विरदी है। मैं यहाँ पे कैपिटल हॉस्पिटल जालंधर में यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड जेनाइटो-यूरिनरी सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये एक ऐसी बीमारी है जो मर्दों में 50 साल की उम्र के बाद में शुरू होती है। तो ये इसको हम हिंदी में प्रोस्टेट को गुदगुद भी बोलते हैं और इससे यूरिन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसमें ऐसा होता है कि पेशाब की थैली के नीचे एक जो ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट, और जो पेशाब की यूरिन पाइप है वो उसके बीच में से निकलती है। तो 50 साल की उम्र के बाद में कई बार प्रोस्टेट का साइज़ जब बढ़ने लगता है तो वो ये पाइप जो है दबाने लगती है, तो पेशाब के कुछ एक सिम्पटम जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर सिम्पटम्स जो होते हैं, इसमें 2 तरह के सिम्पटम्स होते हैं। एक तो पेशाब की थैली का स्टोरेज के सिम्पटम्स होते हैं और दूसरा जो है वो जो पेशाब की थैली से यूरिन निकलने में यानी कि वॉइडिंग सिम्पटम जो हम उसको बोलते हैं वो होते हैं। तो जो स्टोरेज सिम्पटम्स होते हैं इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी यानी कि बार-बार पेशाब जाना पड़ सकता है। अर्जेंसी हो सकती है, जैसे कि मतलब जब पेशाब लगा तो उसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है और कई बार उसका पेशाब जो है बीच में कपड़ों में ही खराब हो सकते हैं। और तीसरा है नॉक्टूरिया, यानी कि रात को जो है वो बार-बार जो है पेशाब जाना पड़ सकता है, उसको हम नॉक्टूरिया बोलते हैं। और जो फिर दूसरे जो इरिटेटिव और वॉइडिंग सिम्पटम्स हैं उनको बोलते हैं, जैसे कि पेशाब के निकलने में, मीन्स जब कोई पेशाब करने जा रहा है तो उसको पेशाब शुरू करने में देर लगती है, 15, 20, 25 सेकंड शुरू करने में ही लग जाते हैं, जिसको हम हेजिटेंसी बोलते हैं। और फिर आता है कि फ्लो जो है, यूरिन का फ्लो जो है, मतलब पुअर फ्लो है, पेशाब करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जो पेशाब की धार है वो बहुत बारीक है और पेशाब जो है पाँव के पास में गिरने लग जाता है। ये सब सिम्पटम्स हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये ऐसे अगर सिम्पटम 50 साल की उम्र के बाद में किसी को भी आ रहे हैं, तो ये प्रोस्टेट या गदूद या फिर बीपीएच की वजह से हो सकते हैं। इन सब सिम्पटम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। खास करके अगर पेशेंट को डायबिटीज़ या कोई और कॉमॉर्बिडिटी है तो उनको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, तो वो पीएसए टेस्ट, यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड कराएँगे और उससे ये पता चलेगा कि आपके प्रोस्टेट का क्या स्टेटस है, आपको बाथरूम में कितनी प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से किया जा सकता है या फिर हो सकता है आपको सर्जरी करनी पड़े। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो पेशाब की थैली के ऊपर जो होते हैं दोनों गुर्दे होते हैं, आगे से प्रॉब्लम होने से गुर्दे पर भी असर आ सकता है, तो इसको इग्नोर ना करें।